28 थे 26,277, 3,300 पॉइंट वहां से हम झटक चुके हैं, 12-12.5%। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल। आंकलन लगा सकते हैं अभी बैठे हुए अपन? देखिए, ये एनालिसिस हमने 2 हफ्ते पहले किया था और उसमें हमारा ये निकल के भी आया था कि हम और नीचे जा रहे हैं। तो मैं उस एनालिसिस बीच को में जब इंप्रूवमेंट हो तब भी कहा था कि ये इवेंचुअली जाना है, तैयारी कर रहा है 23,000 के नीचे जाने की। इवेंचुअली उसकी तैयारी कर रहा है। बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है और इवेंचुअली बड़ा ट्रेंड जो है छोटा ट्रेंड को खा जाएगा बड़ा ट्रेंड। ये एक बात हुई थी हमारी और ये कल हुआ भी। लेकिन इसमें जो बीच में जो कुतुब मीनार बनी ना, उसमें जो वीक शॉट्स होंगे ना, उनको भी धो दिया होगा एक बार के लिए। खैर, अब कहाँ तक हम गिर सकते हैं उसकी बात करते हैं। और मैं क्लोज टू क्लोज लेता हूँ क्योंकि इंट्राडे में मार्केट कई बार इक्विलिब्रियम तोड़ता है, तो इसके लिए मैं इंट्राडे को उतनी अहमियत नहीं देता हूँ। मैं क्लोज टू क्लोज ले रहा हूँ। रैली का शुरुआती पॉइंट हमने माना था 4 जून का। 4 जून से वो रैली शुरू हुई थी। हम बार बार कह रहे हैं 7 जून के बाद पहली बार हम तो, क्योंकि 4-5 वो बड़ी रैली तब हुई थी वो इलेक्शन के बाद। 4 जून का क्लोजिंग लेवल था आशीष 21,884, ठीक है। और ये आई थिंक हाँ, तो वहाँ से हमने 4,000, इसको 1 साल का चार्ट बना दीजिए क्योंकि अब ज़्यादा हो गए 6 महीने से। वहाँ से हमने देखी थी 4,332 पॉइंट की रैली जो गई थी 26,216 तक। 26,216 तक हमने क्लोज टू क्लोज रैली देखी थी। 26 सितंबर का क्लोज था 26,216 का, जहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया था। तो अब हम ऑलमोस्ट चौथे महीने में चल रहे हैं गिरावट के। वहाँ से हम पॉइंट टू पॉइंट कितना गिरे हैं? 3,192 पॉइंट, यानी कि 4,332 पॉइंट की रैली और वहाँ से 3,192 पॉइंट हम गिरे हैं। परसेंटेज टर्म में अब हम 74% रिट्रेस हो चुके हैं। जब हमने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था तब हम 62% पर थे और हमने ये बात कही थी कि अगर ये नहीं रुका तो फिर आप और यहाँ पर बेकार मतलब गंदे लेवल्स देख सकते हैं। अब हम पूरी रैली का 74% रिट्रेस कर चुके हैं। इसका मतलब अब वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ तक जाने के रास्ते खुले 22,000 तक। मेरा एक जो वीडियो था वायरल हुआ था जिसमें मैंने कहा था कि 22,000 गए तो मैं 10 महीने का पैसा डाल दूंगा। तो वो वहाँ तक का रास्ता शायद खुला है। दिक्कत क्या है ना, रिटेल शॉर्ट करके भी नहीं कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग भी ऐसी आती है मार्केट में ताबड़तोड़। एक बार कल का ही इंटरडे चार्ट देख लीजिए आप, वो जिस तरीके जहाँ पर रिटेल शॉर्ट करता होगा ना वहीं पर वो कवरिंग आती होगी। तो ये बड़े प्लेयर्स का गेम है। इसमें मतलब कहना बड़ा आसान होता है कि शॉर्ट करके पैसा बना लीजिए, और ये छोटी मोटी कवरिंग से ना वो बड़ा बेयर डरता भी नहीं है। आप देखिए जिस दिन बड़ी रैली होती है ना उस दिन उल्टा एफआईएस और शॉर्ट करते हैं और ऐड ही करते हैं, अपने शॉर्ट्स को लगातार ऐड ही कर रहे हैं। इस मार्केट में ना कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक मार्केट कुछ सेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब वो गड़बड़ कहाँ से आएगी ये हमें 6 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ तो इस मार्केट में गड़बड़ है, वरना इस तरीके से नहीं करता मार्केट। और इस तरीके से क्या अच्छा क्या बुरा सब स्टॉक्स गिर रहे हैं। हम लोगों को बोलते हैं क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए, क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए। अब कोई मुझे कहे, मैं ये ना बहुत इजी होता है कहना कि क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एशियन पेंट्स का एग्जांपल लेकर आइए आप जरा। एशियन पेंट्स का जरा एक बार 2 साल का चार्ट दिखा दीजिए। अब क्या ही हम किसी को बोलें कि क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए? ये इससे बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक्स कोई रहा है हिंदुस्तान में? नहीं रहा। इसमें पैसा नहीं बन रहा। HDFC बैंक ले आइए तो क्या ही बोलेंगे क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए। SBI ले आइए, पैसा ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा टूटा नहीं होगा आपका भले ही, लेकिन बना भी नहीं ना। तो इसके लिए ये मार्केट थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा इसको हमको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। तो रैली के